एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, और वो भी जब सीधा सीधा इंफॉर्मेशन ना दी हो। तो आओ जरा देखते हैं। तो देखिए, ए और बी दो पुराने पार्टनर हैं जिनका कि पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। सी नाम के पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए और बी दो पुराने पार्टनर हैं तो डेफिनेटली उन लोगों ने सेक्रीफाइस तो जरूर किया होगा। किसके फेवर में? मिस्टर सी के फेवर में। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से जितना जितना उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया होगा, जितना जितना उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया होगा वो माइनस करोगे, तब जाके उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ पाएगा। नया शेयर निकालेंगे तभी तो न्यू पीएसआर आ पाएगा। अब जरा आराम से, किस तरह से सेक्रीफाइस किया गया है वो इन्होंने नहीं बताया, बट इतना जरूर बताया है कि गुडविल का पैसा किस तरीके से हमने दिया है ए और बी को, और हम जानते हैं गुडविल का पैसा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बांटा जाता है। तो बेसिकली इन लोगों ने 30,000 10,000 जिन दोनों अमाउंट को आपस में कंपेयर करके आप 3:1 निकालते हो, यानी कि ये जो 1/4 शेयर है इस चीज के फेवर में इन लोगों ने 3:1 में सेक्रीफाइस किया होगा। तो कह सकता हूं कि 1/4 का 3/4 हिस्सा, दैट मींस 3/16 पहले पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा, और 1/4 शेयर का 1/4 हिस्सा, दैट मींस 1/16 दूसरे पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा मेरे बाबू। तो बस उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे। जहां 3:2 हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो पहले पार्टनर का 3/5, दूसरे पार्टनर का 2/5। उनमें से किसने किसने कितना सेक्रीफाइस किया? तो पहले पार्टनर का हमने जज किया कि 3/16 सेक्रीफाइस किया, दूसरे पार्टनर ने 1/16 सेक्रीफाइस किया। अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। 16 और 5 का एलसीएम लेंगे विच विल बी 80। अकॉर्डिंगली यहां पर आ जाएगा आपका 48, और यहां पर 16 और 5 और 13, तो अकॉर्डिंगली माइनस करके 33/80 हमारा निकल के आएगा पहले पार्टनर का। और बिल्कुल उसी तरीके से एलसीएम हमारा दूसरे पार्टनर का 80 निकल के आएगा। एंड व्हाट अबाउट तीसरा पार्टनर? तो उसके बारे में भी अभी बात होगी। तो 5 और 80 को डिवाइड करके 16 2 जा होते हैं 32, और यहां पर आ जाएगा हमारा सिंपली ऊपर 5। वैसे तो देखा जाए तो सिंपली सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करके भी हम अपना आंसर जज कर सकते हैं, क्योंकि 33 सिर्फ और सिर्फ हमें डी पार्ट में ही नजर आ रहा है। फिर भी कंप्लीट कांसेप्ट बनाने के लिए चीजों को आगे भी प्रोसीड किया जा सकता है। जहां पर तीसरे पार्टनर की बात करूं तो 1/4 उसका शेयर था, लेकिन कंपेयर करने के लिए मुझे नीचे 80 बनाना है, जहां पर 20/20 हम लोग करेंगे और अकॉर्डिंगली 20/80 आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि तीनों चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे, 33, 27 और 20, और यही अपना फाइनल आंसर डी हमने पहले ही कंक्लूड कर लिया था। तो ऐसी और एमसीक्यू, और वो भी बिना पूरा सोल्व किए, एमसीक्यू आंसर्स का जानने के लिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?